वाई यू शुड मैनेज योर रिस्क, बिकॉज एज अ ट्रेडर हमारा मेन गोल होता है मार्केट में सर्वाइव करने का, प्रॉफिट्स को बढ़ाने का, लॉसेस को घटाने का। पर ऐसा हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट हो। ठीक है, अच्छी रिस्क मैनेजमेंट से हम मार्केट में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे उतने हमारे प्रॉफिट्स बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी भी है, कोई सेटअप है जिससे तुम ट्रेड करते हो, तुम्हारी विनिंग परसेंटेज भी अच्छी है, पर अगर उसमें रिस्क मैनेजमेंट का एलिमेंट नहीं डालोगे तो अपने अकाउंट को जीरो तक ले आओगे। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं पता मेरी वीडियोस में मैं बातें कम करता हूँ, मैं सीधा टॉपिक पे जाता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा रिस्क पर ट्रेड का। ठीक है, रिस्क पर ट्रेड का यही मतलब है कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो पर ट्रेड रिस्क करनी है, या फिर कितनी अमाउंट आपको पर ट्रेड में लगानी है। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर आपके अकाउंट में $100 है, ठीक है, तो $100 अगर आपके अकाउंट में है तो आपको कितनी परसेंट ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, कितना परसेंट जो है वो आपको रिस्क करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कितना परसेंट रिस्क करना चाहिए, 1% से 3% के बीच में। अगर इसका भी मैं आपको सही से बताऊं तो 1% और 3% के बीच में आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं पर्सनली फॉलो करता हूं 2% रूल को। ठीक है, क्योंकि 2% रूल, देखो 1% और 3% के बीच का 2% मेरे लिए स्वीट स्पॉट है ट्रेडिंग का। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको रिस्क पर ट्रेड चूज करना है तो आप जो आपकी अमाउंट है उसका 2% चूज करो। जैसे अगर तुम्हारे पास हो $100 तुम्हारे अकाउंट में, ठीक है, $100 का 2% होता है $2, तो मतलब आपको जितना आपके अकाउंट में है उसके 2% से ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। जितना देखो, अगर आप अपना रिस्क पर ट्रेड कम रखोगे उतना ही ज़्यादा तुम मार्केट में, उतने ही दिन आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे, और जितने दिन सर्वाइव कर पाओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारे चांस प्रॉफिट बढ़ाने के बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि तुम्हें कितना ट्रेड लेना चाहिए, 4% से लेके 5% तक। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, 4% से 5%, ये मेरे हिसाब से सिर्फ उन ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रो हो। ठीक है, मतलब जिन्होंने कम से कम 50,000 या 1 लाख इतना मार्केट में बनाया हो, तो वो 4 से 5% अगर ट्रेड करें भी तो उन्हें पता होता है कि रिकवर कैसे करना है। पर मैक्सिमम लोगों के लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद 2% ट्रेडिंग को फॉलो करता हूँ। मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना आपके पास अमाउंट है उसका 2% ही ट्रेड करें। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो रहेगा स्टॉप लॉस का। ठीक है, मतलब आपको कैसा स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि कितना अमाउंट जो है तुम हार सकते हो, मतलब कि कितनी अमाउंट अगर तुम हार गए तो तुम्हें उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देनी है, उस दिन तुम्हें मार्केट से एग्जिट हो जाना है कितने लॉस के बाद। तो इसका भी एक सिंपल सा रूल है, जैसे मैंने पीछे बताया कि तुम्हें 2% से ट्रेड करनी है। ठीक है, कितनी, 2% से। तो समझ लो कि तुम्हारे पास कितना है कि $100 है, तो तुम कितने परसेंट से ट्रेड कर रहे हो, $2 से। तो स्टॉप लॉस कैसे ढूंढना है, तुम्हें जितनी भी परसेंटेज से तुम ट्रेड कर रहे हो उस परसेंटेज को into 3 कर देना है। क्यों करना है वो तुम्हें चौथे पैरे में मैं समझाऊंगा, चौथे पॉइंट में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसका फंडा क्या है। तो तुम्हें 2% से into 3 कर देना, कितना हुआ, 6% हुआ। तो $100 का 6% कितना हुआ, $100 का 6% जो है वो होता है $6। तो मतलब अगर तुम्हें $6 का लॉस हो जाए तो उसी वक्त तुम्हें क्या करना है, मार्केट से एग्जिट कर देना है। ठीक है, जैसे कि 100 में से $6 काट दिए, अगर कितने बचे, $94। तो मतलब अगर जैसे ही तुम $94 तक पहुंच जाओ, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तुम्हें उसी दिन मार्केट से एग्जिट कर देना है। ठीक है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। नहीं तो क्या होता है कि इससे जो है वो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाती है। अगर आप मतलब ज़्यादा ट्रेड करो ना हारने के बाद, तो आप बड़ी बड़ी अमाउंट लेने लग जाओगे, आप फिर अपना रिस्क पर ट्रेड भूल जाओगे, आप अपना रिस्क पर ट्रेड भूल जाओगे और फिर बड़ी बड़ी अमाउंट लेने लग जाओगे। उससे क्या होगा, इंसान की साइकोलॉजी ख़राब होती है और सीधा का सीधा पूरा अकाउंट डूब जाएगा। ठीक है, तो अपने स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना ही करना है। कितना फॉलो करना है, जितना परसेंट आप ट्रेड ले रहे हो उससे into 3 कर देना। हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा टेक प्रॉफिट का, मतलब कि कितना प्रॉफिट हो जाने के बाद भी आपको बस कर जानी है। हाँ, टेक प्रॉफिट का यही मतलब हुआ कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाए उसके बाद आपको मार्केट में से एग्जिट कर जाना है अपना पैसा लेकर। ओके, तो इसका फंडा क्या है, देखो तुम्हें टेक प्रॉफिट का भी ना स्टॉप लॉस जैसा ही फंडा है। अगर तुम $100 से ट्रेड कर रहे हो, ओके, तो $100 में से तुम $100 का नहीं, तुम्हारे अकाउंट में $100 होंगे, तुम 2% से ट्रेड कर रहे होगे अगर पहले वाले पॉइंट को फॉलो कर रहे होगे। तो इधर भी आपको into 3 करना है, यानी कि 6%, यानी कि आपको $100 में से अगर आपको $6 का
प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। 100 + 6 मतलब कि आप अगर $106 तक पहुंच जाते हो तो आपको उसी वक्त जो है ट्रेडिंग बंद कर देनी है और अपना पैसा लेकर वहां से चले जाना है, सीधी सी बात। ओके, अब देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम मार्केट से एग्जिट क्यों करें, हम और ट्रेड करते हैं ना, और प्रॉफिट लेके जाएंगे। देखो इसमें भी साइकोलॉजी आ जाती है। क्या होता है कि इंसान की साइकोलॉजी खराब हो जाती है, वो जो है ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाता है। फिर देखो अगर आप जीत रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग ओवर कर दोगे कि हाँ अभी मैं जीत जाऊंगा, अभी मैं जीत जाऊंगा। फिर जब आपको लॉस होगा ना तो आपको तगड़ा लॉस हो। बहुत सारे लोग जो है वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी लॉस करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी आपका स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट हिट हो जाए उसी वक्त आपको ट्रेडिंग से खुशी खुशी एग्जिट कर लेना है और फिर दूसरे दिन आके ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये था टेक प्रॉफिट का फंडा। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो सिमिलर ही है, मतलब आपको दोनों में सिर्फ और सिर्फ 6% का ध्यान रखना है। सॉरी 6% नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका परसेंटेज से आप ट्रेड कर रहे होंगे। ओके, तो चौथा हमारा पॉइंट जो है वो रहेगा 3 ट्रेड लॉस रूल। देखो इस रूल को आपको फॉलो करना ही करना है। इस रूल में क्या है कि अगर आपके 3 ट्रेड जो हैं वो लगातार लॉस में चले जाएं तो आपको क्या करना है, उस ही दिन, सही गैस किया, आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है। मतलब उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना, आपका दिन ही खराब है। पर इसमें भी एक फंडा है, ठीक है। इसमें भी आपको कैसे देखना है, अगर आपके शुरू के 2 ट्रेड, ठीक है, लगातार लूज हुए हो, ठीक है, अगर आपके शुरू के 2 ट्रेड लगातार लूज हुए, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपनी कुर्सी से जाना है, कुर्सी से उठ के आपको बाहर घूम फिर के आना है और फिर खुश मिजाज होकर फिर से एक बार ट्रेड करनी है, 15-10 मिनट का ब्रेक ले लेना है। और अगर आपका तीसरा ट्रेड भी लॉस जाता है फिर आपको सीधा एग्जिट हो जाना है मार्केट से और फिर से ट्रेड नहीं करनी उस दिन के लिए, ठीक है। देखो ये रूल आपको जो है स्टॉप लॉस की तरह ही है। देखो इसमें स्टॉप लॉस का ही फंडा है। देखो मैंने आपको पीछे बोला नहीं कि आप चौथे पॉइंट में समझोगे। आपका स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या बोला कितना रखना है, अगर आप 2% की ट्रेड करिए तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 2 × 3 यानी कि 6% का। तो इसका मतलब है कि तुमने जो है 2% की, मतलब कि $2 की 3 ट्रेडें लगाई होंगी जिससे तुम्हें 6% का लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो अगर तुम 3 ट्रेड लगातार हार गए, इसका मतलब तुम्हें $6 का या 6% का लॉस हो चुका है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और तुम्हें ट्रेडिंग से एग्जिट कर लेना है। देखो इन पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो साइकोलॉजी अच्छी रहती है, ठीक है। अगर साइकोलॉजी तुम्हारी ख़राब हुई ट्रेडिंग करते वक्त, अगर इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो तुम लूज करोगे ही करोगे। तुम्हें अपने इमोशंस को पकड़ के रखना है। तो हमारा 5वां पॉइंट जो है वो रहेगा अवॉइड मार्टिंगल एज मच एज यू कैन। देखो मैं मार्टिंगल को अवॉइड करने के लिए क्यों कहता हूँ, मार्टिंगल का भी बड़ा ज़्यादा झोल है। मार्टिंगल होता क्या है, देखो अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मार्टिंगल क्या है तो तुम बस इधर ही वीडियो को रोक दो। मार्टिंगल तुम्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है आगे क्या है, मजाक कर रहा हूँ। देखो मार्टिंगल क्या होता है, मार्टिंगल ये होता है कि अगर तुमने समझ लो $1 की एक ट्रेड ली, ठीक है, और वो तुम्हारी चली जाती है लूज, तो तुम दूसरी ट्रेड जो है वो तुम लोगे इससे डबल यानी कि $2 की, ठीक है। मार्टिंगल है तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर इसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब तुम दूसरा ट्रेड भी लॉस कर देते हो, फिर तुम्हें सही प्रॉब्लम आती है क्योंकि फिर इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तुम $2 का $4 पे ट्रेड लोगे, अगर वो भी लूज गया तो तुम सारी ही अमाउंट लगा दोगे। जहाँ तक मुझे पता है लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो और ऐसे ही वो अपना पूरा का पूरा अकाउंट जो है वाइप कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो देखो अगर तुम्हें मार्टिंगल फॉलो करना है, ठीक है, अब देखो मार्टिंगल फॉलो करने की भी एक ट्रिक है। ऐसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मार्टिंगल को तुमने जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करना है, ठीक है। तो पर तुम मार्टिंगल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो भी ध्यान से देखो। अगर तुम इस तरीके से मार्टिंगल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, तो हाँ तुम मार्टिंगल का इस्तेमाल इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। कैसे, तुमने पहली ट्रेड कितनी ली, $2 की ट्रेड ली, ठीक है, तुमने परसेंटेज को रहने देते हैं, तुमने $2 की ट्रेड ली, वो ट्रेड तुम्हारी हो जाती है लूज। अब तुमने दूसरी ट्रेड कितने की ली, तुमने दूसरी ट्रेड ली $4 की, मार्टिंगल को इस्तेमाल करते हुए तुमने ये ट्रेड $4 की ली। अगर ये तुम्हारी विन जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी लॉस गई, इसका मतलब तुम्हारा टोटल लॉस कितना हुआ, $2 + $4 यानी कि $6 का लॉस हो गया तुम्हें। तुम्हारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो
इसके आगे तुम्हें और ट्रेड नहीं करनी। अगर तुम इस तरीके से मार्टिंगल का इस्तेमाल करो कि एक बार मार्टिंगल इस्तेमाल करने के बाद भी अगर तुम हार जाओ तो तुम सीधा मार्केट से एग्जिट हो जाओगे उस दिन के लिए, मतलब ठीक है। तो तुम मार्टिंगल का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। ऐसे में मार्टिंगल को कभी रिकमेंड नहीं करता कि तुम मार्टिंगल का इस्तेमाल करो। मार्टिंगल से भी बहुत लोगों के अकाउंट वाइप होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे मार्टिंगल का इस्तेमाल करना है तो तुम कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता। इस तरीके से करना है फिर मैं रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो हमारा 5वां पॉइंट रहेगा डोंट फॉलो ब्लाइंडली, ठीक है। तुम्हें अंधे होके ट्रेड नहीं करनी। तुम्हें कैसे ट्रेड करनी है, देखो इसका फॉलो ब्लाइंडली का क्या मतलब है। बहुत सारे लोग दूसरों के सिग्नल्स पे डिपेंड रहते हैं। वो क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं उनका, और जैसे जैसे वो सिग्नल्स देते हैं वैसे वैसे ही वो ट्रेड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो ट्रेडिंग में कोई भी भगवान नहीं है। सबका लॉस कभी ना कभी ट्रेडिंग में होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका ट्रेडिंग में मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो लॉस से कैसे बचा जाता है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, फिर तुम लॉस से बच सकते हो, जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बता भी रहा हूँ। तो क्या होता है, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि किसी को भी अंधा तरीके से फॉलो नहीं करना है और अपने दम पे ट्रेड करना है। ओके, तुम्हें ट्रेडिंग करना सीखना है। तुम मेरे चैनल पे भी तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी, आगे भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तुम्हें अपने दम पे ट्रेड करना है। किसी के सिग्नल्स फॉलो तुम तभी करो अगर तुम्हें उस बंदे पे अंधाधुंध विश्वास है कि तुम, हाँ ये बंदा जो है मुझे प्रॉफिट करवाएगा, तो तुम उस बंदे पे जो है यकीन कर सकते हो, चाहे अंधाधुंध करो, जैसे भी मर्जी करो। पर तुम्हें यकीन भी कैसे कर, अगर तो वो बंदा देखो तुम्हें अच्छे सिग्नल देता है, ठीक है, ऐसा उसके साथ भी होता होगा, लॉस तो उसका भी होता होगा। तो जिस दिन उसका दिन अच्छा ना जाए, ठीक है, जिस दिन उसका दिन अच्छा ना जाए तो उस दिन तुम अपने लॉस कैसे बचाओगे, तुम फॉलो करोगे रिस्क मैनेजमेंट को, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है, ठीक है। क्योंकि अगर उसका उस दिन में लॉस भी गया तो तुम तो अपने 6% के स्टॉप लॉस में रुक जाओगे उस दिन, और जो है लॉस से बच जाओगे। और अगर तुम उसके सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, उसका मतलब तुम उस पर अंधाधुंध विश्वास करते हो, तो वो बंदा जो है ट्रेडिंग करना उसको आती होगी और वो अगले दिन या किसी न दिन तुम्हारा प्रॉफिट करवा देगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर फॉलो करना है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सोचो समझो, देखो उसके सिग्नल्स, देखो कि क्या वो सिग्नल्स अच्छे से दे रहा है या नहीं, ठीक है। फिर तुम उसको फॉलो करो, लेकिन फॉलो भी तुम्हें ऐसे करना है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए तुम्हें उसके सिग्नल अप्लाई करने हैं। फिर जो है तुम, अगर वो जो है अगर फिर वो लूज भी करेगा पर तुम प्रॉफिट करोगे, ओके, क्योंकि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें बचा लेगा। रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी नेट की तरह होता है। सेफ्टी नेट की तरह मतलब समझते हो, सेफ्टी नेट की तरह रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें सेफ रखता है और उसकी वजह से तुम मार्केट में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हो। और जितना ज्यादा तुम सरवाइव करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे प्रॉफिट्स के चांसेस। तो बस यही तक थी वीडियो। ये 5 पॉइंट्स है रिस्क मैनेजमेंट के। इन 5 पॉइंट्स को तुमने फॉलो करना है। बाकी मेरी ड्राइंग कुछ इतनी भी अच्छी नहीं है। और सब्सक्राइब कर देना। और जिस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर अच्छा लगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ओके।